बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा मेजर टॉपिक है जिसमें से पेपर हर साल एफएससी आईसीएस पार्ट 1 में भी आता है, इंट्री टेस्ट ई कैट और नम्स में भी आता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम है जिसमें ओ लेवल है, ए लेवल है, तो इसमें भी पेपर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बगैर हम ना तो एसी सर्किट को स्टडी कर सकते हैं, ना ही क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी कर सकते हैं और ना ही क्वांटम केमिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बगैर ना ही हम ऑसिलेशंस एंड वाइब्रेशंस को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को हम स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्योर रियल नंबर क्या होता है और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर। A complex number is a mixture of a real number and an imaginary number। डेफिनेशन तवज्जो से आपने समझनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये मिक्सचर है जिसमें रियल नंबर भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। जब हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा करते हैं, इनको मिक्स करते हैं, फिर जो नंबर सिस्टम हमारे पास बनता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ मिक्सचर, किस चीज का ये मिक्सचर है, ऑफ ए रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर कौन से होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, इनको हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं। द सिंबल z इज यूज टू डिनोट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्सचर है रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर्स का। इसकी सिंपल डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ मिक्सचर of a real number and an imaginary number. The symbol z is used to denote a complex number. So a complex number को हमने डिफाइन किया है रियल पार्ट ऑफ z प्लस अयूटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमने ये लिखा है, अभी हमने ये पढ़ा है कि जब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मिक्सचर करते हैं तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस अयूटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, या हम इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस j इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मैथमेटिक्स और फिजिक्स की बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें i की जगह पे j भी लिखा होता है। ये भी i इज इक्वल टू -1 अंडर रूट है, यह है j इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। और इंजीनियरिंग में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिनोट करते हैं तो वो वहाँ पे लिखा जाता है z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस j इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन यही है, क्योंकि ये एक मिक्सचर है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये दोनों रियल हैं और ये जो अयूटा है ये इमेजिनरी यूनिट है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो विदाउट अयूटा ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये जो टर्म है, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनको हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जी, और फिर अयूटा का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। और अयूटा के साथ जब इसको स्टडी किया जाएगा, अयूटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, अयूटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी एक इमेजिनरी नंबर है। जब हम अयूटा का कोफिशिएंट सेपरेट करके लिखेंगे तो वो बनेगा इमेजिनरी पार्ट। अयूटा का कोफिशिएंट होता है इमेजिनरी पार्ट, अयूटा के साथ इसको स्टडी करेंगे, इसको रीड करेंगे तो ये बनेगा इमेजिनरी नंबर। ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट और ये है इमेजिनरी नंबर। और नंबर 4 पे ये जो अयूटा है, अयूटा की वैल्यू ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बल्कि अयूटा एक इमेजिनरी यूनिट है। हमने ये लिखा है कि मोस्ट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टेक्स्ट यूज द लेटर आई इंस्टेड जे, होएवर वी शैल फॉलो द स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एंड यूज जे। इंजीनियरिंग के अंदर आप अयूटा लिखें यानी आई की जगह पे हम जे लिखेंगे। सिंस अभी हमने जो डेफिनेशन लिखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस अयूटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, फिर मैंने एक एग्जांपल लिखी है z इज इक्वल टू x प्लस अयूटा y। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने बताना है कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर क्या होगा।
तो डेफिनेशन मैंने सबसे पहले लिखी है, फिर मैंने अपनी मर्जी से एक एग्जांपल लिखी है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयूटा वाई। वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे a प्लस अयूटा b लिखें या c प्लस अयूटा d लिखें। डेफिनेशन के मुताबिक रियल पार्ट ऑफ z x इज इक्वल टू एक्स प्लस अयूटा y, ये जो x है विदाउट अयूटा इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। तो मैंने लिखा है x, ये किसके इक्वल है, रियल पार्ट ऑफ z के, इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z। x जो है वो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। फिर नंबर 2 पे मैंने लिखा है अयूटा का कोफिशिएंट, अयूटा का कोफिशिएंट है y, यहाँ पे अयूटा का कोफिशिएंट है y, यहाँ पे है im ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, y इज इक्वल टू कैपिटल im, यानी y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये जो विदाउट अयूटा टर्म होती है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। अयूटा का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। अयूटा के साथ जब इसको रीड किया जाएगा अयूटा y, अयूटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है a z इज इक्वल टू 10 प्लस 15 अयूटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे कि उसका रियल पार्ट क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है और उसका इमेजिनरी नंबर क्या होगा। तो डेफिनेशन मैंने लिखी है z इज इक्वल टू, ये एग्जांपल है, z इज इक्वल टू 10 प्लस 15 अयूटा। डेफिनेशन के मुताबिक z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस अयूटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर हम कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल। तो नंबर 1 पे मैंने यही लिखा है, यही हेडिंग बनाई है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 10 प्लस 15 अयूटा, वो किसके इक्वल आएगा, 10। 10 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z का मतलब है 10 प्लस 15 अयूटा। नंबर 2 पे मैंने लिखा है कि अयूटा का जो भी कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे अयूटा का कोफिशिएंट है 15, यहाँ पे अयूटा का कोफिशिएंट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका मतलब है 15 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नंबर 2 पे मैंने हेडिंग बनाई है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 10 प्लस 15 अयूटा। तो इमेजिनरी पार्ट बनेगा 15 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो मैंने z की वैल्यू पुट की है 10 प्लस 15 अयूटा। ये है उसका रियल पार्ट और 15 है उसका इमेजिनरी पार्ट। अगर हम 15 अयूटा की बात करेंगे तो ये बनेगा इमेजिनरी नंबर। नंबर 3 पे मैंने लिखा है इमेजिनरी नंबर ऑफ z इज इक्वल टू 10 प्लस 15 अयूटा, तो वो बनेगा 15 अयूटा। अयूटा का जो भी कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। जब उसी इमेजिनरी पार्ट को अयूटा के साथ रीड करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास इमेजिनरी नंबर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी नंबर। अयूटा ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बल्कि ये एक इमेजिनरी यूनिट है। फिर इसकी मैंने एक एग्जांपल लिखी है, एग्जांपल नंबर b, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयूटा y। फिर मैंने डेफिनेशन के मुताबिक लिखा है z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस अयूटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर आप कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट की वैल्यू है x और अयूटा का कोफिशिएंट है y, यहाँ पे अयूटा का कोफिशिएंट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो मैंने लिखा है रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयूटा y। तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास रियल पार्ट ऑफ z, तो z की वैल्यू है x प्लस अयूटा y। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है x और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास y। तो मैंने ये लिखा है कि y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अयूटा का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आया है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू है x प्लस यूटा y। तीसरी और आखिरी वैल्यू है इमेजिनरी नंबर ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा y। तो अयूटा y जो होगा, अयूटा के साथ जब इमेजिनरी पार्ट को डिस्कस किया जाएगा तो वो बनेगा एक इमेजिनरी नंबर। नंबर 5 पे है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने डेफिनेशन लिखी है z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस अयूटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस डेफिनेशन में जब हम इमेजिनरी पार्ट अयूटा का जो कोफिशिएंट है उसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस अयूटा इंटू 0, z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, फिर हमारे पास आएगा सिर्फ रियल पार्ट। तो इसका रिजल्ट मैंने लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो फ्रैक्शन में है, विदाउट फ्रैक्शन है, वो अंडर रूट में है या विदाउट अंडर रूट है, तो हर रियल नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल
z इज इक्वल टू 10 लिखें, z इज इक्वल टू -2 लिखें या z इज इक्वल टू x लिखें। इसका हर एक का इमेजिनरी पार्ट है 0 0 0। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फिर मैंने नंबर 2 पे लिखा है, अगर हम डेफिनेशन में रियल पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे फिर हमारे पास आंसर आएगा z इज इक्वल टू 0 प्लस अयूटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू अयूटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये हमारे पास जो नंबर आया है ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर आया। इसमें रियल पार्ट 0 है तो हमने लिख दिया कि z इज इक्वल टू अयूटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसमें रियल पार्ट नहीं है तो हमने इसको कहा है प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर हम ये वाला रिजल्ट डिस्कस करें जिसमें हमने लिखा था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मेरे पास रिजल्ट आया था सिर्फ रियल, इसमें यूटा वाला कोई पार्ट नहीं है। तो ये मेरे पास जो रिजल्ट बन गया है ये बन गया है प्योर रियल, प्योरली रियल नंबर। इसके एक मैंने एग्जांपल लिखी है, z इज इक्वल टू 15 यूटा, z इज इक्वल टू -7 यूटा, z इज इक्वल टू 2 यूटा, z इज इक्वल टू 1 यूटा, z इज इक्वल टू -1 यूटा। ये सारे के सारे यूटा के साथ जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। जितने भी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जब इमेजिनरी नंबर्स में से हम अयूटा के कोफिशिएंट सेपरेट कर देंगे इनको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। अयूटा का कोफिशिएंट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। फिर मैंने ये एक रिजल्ट लिखा है, इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स where real part of z is equal to 0 and imaginary part of z is not equal to 0. So z is equal to 0 plus iota imaginary part of z is equal to iota imaginary part of z। जिसमें रियल पार्ट 0 होगा वो बनेगा प्योरली इमेजिनरी नंबर।